बेटा मुझे नीट के लिए पढ़ाते हुए लगभग 12 साल से ज़्यादा समय हो गया है। मैंने बच्चों को एक ही चीज़ बताई है कि अगर आप परिस्थितियों से लड़ोगे, अपने सामाजिक परिवेश के खिलाफ खड़े होगे, आप मेहनत करोगे तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। पर कई बार बहुत दुख के साथ ये बोलना पड़ता है कि हमें परिस्थितियों के साथ साथ अब इस फैले हुए करप्शन से भी लड़ना पड़ेगा। तो मैं बेटा नीट यूजी के लिए बॉटनी पढ़ाता हूँ, और इस बात को बताते हुए बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिन में जो माहौल बना हुआ है कि हम हर चीज़ पे कोई ना कोई बात आपको बता रहे हैं, ये स्ट्रेस देता है, पर कुछ क्लियरिटी देनी ज़रूरी है। इसी बात को लेकर मैं 2 से 3 मिनट आपके सिर्फ लूँगा। आपको पता है कि आज 20 जुलाई है, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर एनटीए ने एक रिजल्ट पब्लिश किया है सेंटर वाइज। ना वहाँ रोल नंबर दे रखे हैं, ना बच्चे का नाम है, सिर्फ सेंटर वाइज उन्होंने रिजल्ट पब्लिश कर दिया। ठीक है, सीरियल नंबर देकर। उससे आपको हमें क्या पता चलेगा? आपको हमें यह पता चलेगा कि उस सेंटर पर क्या बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 600 प्लस नंबर आए, और आप सब हम यही चीज खोज रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हैं कि सर जो 2 स्कूल थे, एक आपका ओएसिस जो हजारीबाग में था, और एक दूसरा स्कूल जो था वो हमारे पास जो झज्जर में था, वहां पर तो सर नॉर्मल सी सिचुएशन दिख रही है। बहुत ज्यादा मतलब ऐसे 600 प्लस वाले बच्चे नहीं दिख रहे हैं। पर मैं चाहूंगा कि आपका ध्यान एक दूसरी तरफ भी जाए। ये आपको पहलू समझना पड़ेगा कि जो भी बच्चे मतलब किसी अनफेयर मीन से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो 600 प्लस नहीं लाना चाहते, उनको टॉप कॉलेजेस में जाने का बहुत शायद मन ना हो, और ये पॉसिबल भी नहीं होता कि याद करा के आप किसी को टॉप करा सको। पर बहुत सारे बच्चों को 164 जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वहां तक पहुंचाया जाता है ताकि वो किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सके। ये एक पहलू है जो मैं भी देख पा रहा हूं, शायद आप भी देख पाए। तो हमें ये वाले पहलू को भी देखना चाहिए। 475 फाइल्स हैं बेटा, 470 फाइल्स हैं, पीडीएफ हैं, जिनको डाउनलोड कर कर अगर आप रिजल्ट एनालाइज करने बैठोगे तो 2 दिन लग जाएंगे। हम किस बात पे डिपेंड है? बहुत सारे बच्चे अपने सेंटर का एनालाइज कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि सर यहां गड़बड़ मिली है। तो हमारे पास 2 ऐसी पीडीएफ आई जो मुझे लगता है कि शायद एबनॉर्मल है, मैं आपको बता देता हूं। और मैं उन लोगों के टच में हूं, शायद आपको ये पता था, हमने बताया भी था, जिन लोगों ने एक्चुअल पीआईएल फाइल करी थी और जो केस में आप देखते हैं कोर्ट में बात कर रहे होते हैं, उनसे मेरी बात भी हुई थी, आज भी बात हुई है। उन्होंने बोला है कि सर आप लोग स्टूडेंट से ज्यादा कनेक्ट है, किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी मिलती है किसी भी सेंटर पे, प्लीज आप हमें बताइएगा। तो आप तक भी आता है तो हमें बताइए। यहां पर बेटा मुद्दा एग्जाम को कराने और ना कराने को लेकर बिल्कुल नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक है कि यदि ये लड़ाई 1 डेढ़ महीना लड़ी गई है तो इसका कुछ रिजल्ट आना चाहिए। जो स्ट्रेस तूने झेला है, जो स्ट्रेस मैंने झेला है, उसका कुछ रिजल्ट आना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर कुछ गड़बड़ है तो वो दिखना चाहिए। तो मैं 2 पीडीएफ आपको दिखाने जा रहा हूं, ठीक है? वो 2 पीडीएफ क्या है बेटा, मैं बता देता हूं। एक ये पीडीएफ है, ये मेरे ख्याल से राजकोट में कोई स्कूल है, रेवाड़ी में कोई स्कूल है, उसमें लगभग 80 बच्चों के मतलब 600 प्लस मार्क्स हैं, और टोटल 264 बच्चे बैठे थे। मेरे हिसाब से अब नॉर्मल है। अब ये आप कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये नॉर्मल लग रहा है क्या। मैंने पीडीएफ में वो लगा दिया है, इसमें येलो कलर आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा आपको अजीब नहीं लग रहा है ये इतना सारा येलो, इतने सारे बच्चों के 600 प्लस नंबर? दूसरा एक राजकोट में स्कूल था, उसमें 248 के आसपास बच्चे हैं, लगभग 2000 में से लगभग 12% से ज्यादा बन रहा है जिसके 600 प्लस मार्क्स है। मैं सिर्फ यहां पर ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा हूं और मुझे शायद लग रहा है कि ये जो रिजल्ट पब्लिश हुआ है ना, इससे ये जरूर पता चल जाएगा कि अगर पेपर फैला हुआ होगा, सेंटर्स पे गया होगा, तो कोई ना कोई सेंटर ऐसा जरूर निकल के आएंगे जहां पर गड़बड़ी हुई है, ज्यादा बच्चों को पेपर मिला है। ये चीजें मिलने के चांसेस है और मिलेगा भी, और इसमें आप ही लोग हमारी मदद कर सकते हो। यदि आपके पास ऐसा कुछ आता है तो प्लीज इन्फॉर्म करिए। हम बेटा आपको बार बार बोल रहे हैं, आप प्लीज 2025 के लिए पढ़िए अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है। पर अगर आप इस एग्जाम से जुड़े हुए हैं, इस पूरे प्रकरण का हिस्सा आप भी रहे हैं, हम भी रहे हैं, हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, आपने पेपर दिया है, आपने वो 1-2 महीना झेला है जिसमें एनटीए हर दूसरे दिन चौथे दिन एक नई बात कर देता है, तो इसमें अगर आप किसी तरह की मदद करेंगे तो आपका प्रयास मतलब अच्छा रहेगा, और हमारी को भी बेटा हेल्प मिलेगी। क्योंकि 475 फाइल में अकेले एनालाइज नहीं कर सकता। आप में से बहुत सारे बच्चों को अगर कुछ गड़बड़ मिले तो आप डिफरेंट माध्यम से हमारे तक पहुंच सकते हैं। हम ये जो पीडीएफ है ये टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रहे हैं। हमने क्रॉस चेक भी करवाया है टीम से कि ये सही है पीडीएफ, ठीक है? और मैं इस वीडियो के माध्यम से एक ही बात कहूंगा, हम बहुत ज्यादा बेटा चीजों को, जो एनटीए की चीजों को प्रमोट नहीं करते। आप भी देखेंगे हम लाइव सेशंस नहीं लगाते, वैसे उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। लेकिन आपको क्लियरिटी देनी जरूरी है। ये जो आज रिजल्ट आया है, इसमें उन सेंटर्स पे शायद आपको कुछ ना मिले जिनके नाम बहुत ज्यादा उछले थे,
पर आपको कोई ना कोई सेंटर इंडिया में ऐसा जरूर मिल जाएगा, शाम तक कोई बड़ा ऐसा सेंटर मिल जाएगा जहां आपको एनटीए की कही गई बात में कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिले। आपको अपने जो भी हमारा लॉ सिस्टम है उस पर पूरा विश्वास रखना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत सोच कर वो रिजल्ट पब्लिश करने को बोला होगा। तो कहीं ना कहीं उम्मीद है बेटा इस चीज की। मेरे से आप ये कभी मत सुनने की उम्मीद करना कि मैं इसके सपोर्ट में या उसके सपोर्ट में हूं। बेटा सच जो है वो सामने आना चाहिए। आप समझते हैं कि एक गरीब परिवार का बच्चा परिस्थितियों से लड़ ले, यही बहुत बड़ी बात है। अगर उसे परिस्थितियों के साथ साथ करप्शन से भी लड़ना पड़े तो शायद वो कभी नहीं जीतेगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखिए अपना, बाय।